नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रिहा होंगे राजीव गांधी के हत्यारे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें यह कहा गया है कि राजीव गांधी के 6 हत्यारों को रिहा किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज से करीब 31 साल पहले क्या हुआ था वो आपको बता देते हैं। दरअसल 21 मई 1991 का वो दिन था। तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में राजीव गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर गीत गाया जा रहा था, राजीव गांधी का जीवन हमारा जीवन है और वो जीवन ही क्या है जो इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं है। राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। तभी एक 30 साल के करीब की महिला वो स्टेज पर पहुंचती है, राजीव गांधी के करीब आती है, राजीव गांधी के गले में चंदन की माला डालती है और फिर पैर छूने के लिए नीचे झुकती है। जैसे ही वो महिला नीचे झुकती है, अपनी कमर में लगे विस्फोटक का बटन दबा देती है और फिर मौके पर लाशों के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो मंजर बहुत ही डरा देने वाला था। लाशों के चीथड़े इधर उधर पड़े हुए थे और किसी भी शव की पहचान करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। राजीव गांधी के शव की पहचान भी उनके लूटो कंपनी के जूते और गुची की घड़ी की वजह से हो पाई थी। रिपोर्ट्स मौतों को लेकर अलग अलग सामने आ रही हैं। कोई बताता है कि इस आत्मघाती हमले में 16 लोगों की मौत हुई थी। किसी रिपोर्ट्स में 18 का जिक्र मिलता है तो किसी रिपोर्ट में 20 से 21 लोगों की मौत का भी जिक्र सुनने को मिलता है। लेकिन इतने बड़े हत्याकांड की वारदात को अंजाम कैसे दिया गया था और किसने दिया था, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल राजीव गांधी जब चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे तो उससे करीब 9 दिन पहले 12 मई को रेकी और पूरी तैयारी कर ली गई थी। लिट्टे ने इस साजिश को अंजाम देने का जो बीड़ा है वो लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण ने शिवरासन को सौंपा था और शिवरासन अपनी 2 बहनों को, एक का नाम सुभा और एक का नाम मधु, इन दोनों को भारत लेकर के आया था। और प्लानिंग ये थी कि अगर मधु इस प्लानिंग में कहीं पर चूकती है तो फिर सुभा इस पूरी वारदात को अंजाम देगी। जैसे ही वहां पर विस्फोट होता है, शिवरासन खुद को गोली मार लेता है और उसकी बहन सुभा वो भी जहर खा लेती है, दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद गिरफ्तारियां भी होती हैं और गिरफ्तारियों के बाद करीब 29 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 29 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाता है, बाकियों को रिहा कर देता है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए पहलू सामने आते हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से बाद में जब कई साल बीत गए तो उसके बाद जो फांसी की सजा थी उसे कम करने के लिए भी अपील की जाती है और जो पेरारी वलन था वो भी अपील सुप्रीम कोर्ट से करता है। राष्ट्रपति के पास भी अपनी अर्जी को 2001 में ही उसने भेज दिया था और उसके कई सालों के बाद उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस पर अब सुनवाई करने के लिए अपील भी की थी और कैबिनेट की ओर से प्रस्ताव भी पेश किया गया था। उसके बाद सितंबर के महीने में तमिलनाडु सरकार की ओर से साल 2018 में कैबिनेट मीटिंग भी होती है, लेकिन उससे ठीक पहले पेनारी वलन की जो फांसी की सजा थी और जो बाकी दोषियों की फांसी की सजा थी उसे बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। साल 2018 में सितंबर के महीने में जो तमिलनाडु सरकार है वो कैबिनेट मीटिंग बुलाती है। कैबिनेट मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया जाता है
इन दोषियों की रिहाई को लेकर राज्यपाल को भेज दिया जाता है। और जो राज्य सरकार है उसके पास ये अधिकार भी होता है, तो उसने उस अधिकार का प्रयोग किया था। लेकिन राज्य सरकार के प्रस्ताव भेजने के बावजूद राज्यपाल इस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं और मामला जज का तस पड़ा होता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मई महीने में 18 तारीख को पेरारी वलन को रिहा कर देते हैं। और अब जब पेरारी वलन की रिहाई होती है तो उसके बाद जो दूसरे दोषी थे वो भी माफी की गुहार लगाते हैं, रिहाई की गुहार लगाते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को लेकर के सवाल भी उठा रही है, लेकिन सबसे पहले वो फैसला क्या था, बड़ी खबर के जरिए आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट का राजीव गांधी हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। राजीव गांधी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। नलिनी और रविचंद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो यह बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है। दोषियों पर अगर कोई अन्य मामला नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सभी पर पेरारी वलन की रिहाई का आदेश लागू होगा। जो पेरारी वलन पहले ही रिहा हो चुका है उसके जो रिहाई का आदेश है वो सब पर लागू होगा। मई में पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मई के महीने में पेरारी वलन को रिहा कर दिया गया था। अच्छे बर्ताव के कारण पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया गया था। अब इस फैसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी जरूर सवाल उठा रही है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। एक एक करके हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव गांधी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश सामने आया है। कौन कौन से वो हत्यारे हैं जो रिहा होंगे, नलिनी का नाम इसमें, इनके बारे में एक एक करके हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी भी देंगे। नलिनी के अलावा रविचंद्रन का भी इसमें नाम है। इन्हें भी फांसी की सजा राजीव गांधी की हत्या को लेकर के सुनाई गई थी। संथन का भी नाम इसमें शामिल है। एक एक करके हर वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। जय कुमार का भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा रॉबर्ट पायस का भी नाम इसमें शामिल है। एक एक करके इनके बारे में हम आपको विस्तार से भी बताएंगे कि किसने क्या कुछ काम किया था। मुरुगन का भी इसमें नाम शामिल है। तो एक एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको उन तमाम हत्यारों के बारे में बता रहे हैं जिनकी सजा को सुप्रीम कोर्ट ने अब रिहाई में तब्दील कर दिया है। पहले फांसी की सजा होती है, उसके बाद फांसी की सजा के बाद उम्र कैद में उसे तब्दील किया जाता है और उसके बाद अब रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। सबसे पहले आपको मुरुगन के बारे में जानकारी दे दें। लिट्टे ग्रुप का ये मेन ट्रेनर, बम बनाने में ये एक्सपर्ट था। नलिनी जिसका नाम इन 6 हत्यारों में शामिल है जिन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया है, वो मुरुगन की ही पत्नी थी और चेन्नई में प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। स्टेनोग्राफर वहां पर थी ये, और दोनों को 1999 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोनों की जेल में बच्ची भी हुई थी जो अब ब्रिटेन में नौकरी करती है। और उस वक्त ये भी सोचा गया था कि कहीं बेटी अनाथ ना हो जाए, लिहाजा इसलिए इनकी जो फांसी की सजा थी वो उम्र कैद में बदली गई थी। एजी पेरारी वलन, जिन्हें पहले ही इस पूरे मामले में रिहाई मिल चुकी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उन्होंने कर रखा था। इसके अलावा जेल में भी जब थे तो जेल से ही उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। और जब ये वारदात हुई थी उस वक्त वो 19 साल के थे। और जो बैटरी उसमें लगी हुई थी, जिस विस्फोटक में लगी हुई थी, वो ये कहा जाता है कि पेरारी वलन ने ही शिवरासन को दी थी। और उसके बाद एक सीबीआई अधिकारी ने भी पूरे मामले को लेकर के कोर्ट का रुख किया था। कहा कि जो पेरारी वलन है उसे ये जानकारी नहीं है कि जो बैटरी है उसका इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर या राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जो है पेरारी वलन की जो सजा है उसे कम किया गया था। अच्छे बर्ताव को भी उसके पीछे एक बड़ी वजह माना गया था। 1991 में पेरारी वलन की गिरफ्तारी हुई थी और 18 फरवरी 2014 को ये उम्र कैद में बदल गई थी। वहीं संथन का भी नाम लिस्ट में शामिल है। हत्यारों की मदद का आरोप है। मानव बम धनु का दोस्त
यह संथन था पी रविचंद्रन की। अगर बात करें तो लिट्टे का प्रमुख मेंबर, श्रीलंका में हथियारों की ट्रेनिंग इसने की थी। पयास और जयकुमारन को यह जिम्मेदारी मिली हुई थी कि धमाके के बाद बचे हुए साथियों के रहने खाने और हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी इन लोगों पर रहेगी। तो ये इनके बारे में वो जानकारी जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। लेकिन उस दिन क्या कुछ हुआ था वो भी आपको बता दें। 31 साल पहले 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई थी। चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए राजीव गांधी पहुंचे थे, लेकिन तभी मानव बम के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमला हुआ था। पेरारी वलन समेत 7 लोग इस पूरे मामले में दोषी बाद में पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुनाई थी, लेकिन अब पेरारी वलन पहले ही रिहा हो चुका है। टाडा कोर्ट और एससी ने पेरारी वलन को मौत की सजा सुनाई थी। पहले ही पेरारी वलन रिहा हो चुका है और बाकी 6 की रिहाई के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन की सजा जो बदली थी वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला अब आगे किस तरह से बढ़ा और अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रही है वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं जानना बेहद जरूरी है। दरअसल तमिलनाडु सरकार से शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने पहले ही रिहाई का समर्थन किया था और श्रीहरन आरपी रविचंद्रन की रिहाई का समर्थन तमिलनाडु सरकार की ओर से किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने यह कहा था कि उनकी उम्र कैद की सजा माफ करने को लेकर बाकायदा 2018 में राज्यपाल बाध्यकारी है। 2018 में जब प्रस्ताव पेश किया गया था, राज्यपाल को भेजा गया था, तो यह कहा गया था कि राज्यपाल उसके लिए बाध्यकारी है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था। और तमिलनाडु सरकार की ओर से 2 हलफनामे भी दिए गए थे, जिसमें यह बताया गया था कि 9 सितंबर 2018 को बैठक हुई थी और कैबिनेट बैठक में 7 दोषियों की दया याचिकाओं पर विचार किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेरारी वलन तब तक रिहा नहीं हुआ था, हालांकि उसकी जो सजा है वो उम्र कैद में बदल गई थी। इसलिए 7 दोषियों की दया याचिकाओं पर विचार किया गया। राज्यपाल के सामने आजीवन कारावास की शेष सजा खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन राज्यपाल ने इस पर कोई अपनी ना मुहर लगाई ना उन्होंने कुछ कहा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी रिहाई के आदेश दे रहा है, क्योंकि पेरारी वलन को अच्छे बर्ताव के चलते पहले ही रिहा कर दिया गया है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर के स्टेटमेंट जरूर सामने आया है। हथियारों को फ्री करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर के स्टेटमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो फैसला आया है वो गलत है और अस्वीकार्य है, और जो फैसला आया है वो लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। साथ ही साथ में कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि वो लीगल मामलों को लेकर के जो है अब एक्शन जरूर लेंगे। अब देखना ये होगा कि अब क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है और लीगली अब कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाती है, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। क्योंकि जिस तरह से यह फैसला आया है ये बहुत लंबा प्रोसेस था, क्योंकि 31 साल पहले, करीब 30 साल पहले इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। और अब 6 जो दोषी हैं उनकी रिहाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। यानी कि इस मामले पर हो हल्ला और सियासत मचनी लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो जो पार्टियां हैं वो किसी भी तरह का जो बयान है वो देने से बचती हुई भी जरूर नजर आएंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि अब इस मामले को लेकर के कानूनी रास्ते कांग्रेस पार्टी अपनाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।